जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय सच्चिदानंद जगताधार मेरे परमात्मा। आज के इस पावन संसार में और हम सभी लोग परम पवित्र भगवान श्री के चरणों में अपने हृदय को जो लोग लगा करके रखते हैं उनके ऊपर दिव्य कृपा भगवान की बरसती है। और आज के इस भूभाग में, आज के इस भूगोल में, आज के इस परिवेश में, आज के इस समय में हम चिंतित रहते हैं कि हम किस प्रकार से भक्ति करें और किस प्रकार से भगवान को रिझाएं। तो आज हम सीखेंगे रिझाना। भगवान को किसने रिझाया है और किस प्रकार से भगवान रीझते हैं। भगवान अगर जो रीझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन, हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाएगा जो हमने मनुष्य देह को प्राप्त किया है। रिझाने के लिए आप बचपन से चलें तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो हंसता है। जब हम हंसते हैं तो वो हंसता है, अपने माता पिता को देख करके हंसता है। जो सगे संबंधी बंधु बांधव होते हैं उनको देख करके हंसता है। अनेकानेक छोटे छोटे हाथों से इशारा करता है। हमारा मन होता है कि इसको कहीं लगा दिया जाए, हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा कार्य ठीक से हो जाए, उसको कहीं लगा दिया जाए तो वो किसी खिलौने में लग जाता है, वो हमें रिझाता है, हम रिझते हैं। लेकिन जब उसको भूख लगती है तो रोने लगता है, जिससे हम कोई भी कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना कर रहे हों, माता कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, वो सब कुछ छोड़ करके उस बालक के पास में पहुंच जाती है और उसकी जो उस समय की भूख प्यास होती है उसको तत्काल पोषण दे करके उस भूख और प्यास को मिटाती है। माता पिता, ये बचपन काल से ये रिझाने का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं कि भगवान को किस प्रकार से रिझाया जाए। परमात्मा को, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम भजते हैं, जिनके नाम का हम निरंतर चिंतन करते हैं, हृदय से ध्यान करते हैं, उनको हम किस प्रकार से रिझाएं कि हमें रीझ जाएं, हम पर रीझ जाएं और हमारे ऊपर प्रसन्नता भरी कृपा करें। तो कहा कि आर्त बनना होगा उसके लिए। अगर जो भगवान को रिझाना है तो आर्त बन जाना होगा। भगवान के वास्तविक चरणों का एक कण भी प्राप्त करना है तो हमें आर्त बनना होगा। आर्त किसको कहा गया? तो आर्त शब्द बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। आर्त उसे कहा जाता है कि प्रहलाद जी को लिया, समुद्र में डाल दिया तो प्रहलाद जी और कुछ नहीं, कोई उन्होंने हाथ पैर नहीं चलाए, सीधे श्री हरि श्री हरि श्रीमन्नारायण श्री हरि कहते हुए और गिर गए। भगवान ने नीचे से पुष्पों की गद्दियां लगा दी। जिस काल कोठरे में विषधारी सर्पों को छोड़ दिया गया उसमें भी उन्होंने श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि इसका चिंतन किया। वो भी सब रीझ करके वापस चले गए। होली ने अपनी गोद में लेकर के बिठाया और चारों तरफ से प्रचंड अग्नि जल रही थी, लेकिन उन्होंने और कोई हाथ पैर ना चलाते हुए, खुद का प्रयत्न प्रयास कुछ नहीं किया, आर्त बन गए। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। दूसरा अर्थ कौन बना? तो कहा कि ध्रुव, छोटा सा बालक ध्रुव 5 वर्ष के, और जंगल में चले गए। आर्त बनना पड़ा उनको। 3 दिन कुछ नहीं खाया, भूखे प्यासे यूं ही भटकते रहे, कुछ नहीं खाया, आर्त बन गए। जब आर्त बन जाता है तो उसमें कुछ ना खाने का, ना पहनने का,
ना ओढ़ने का, ना बिछाने का, न चलने का, न फिरने का, न महल का, न जंगल का, कोई भान नहीं रहता है। फिर तो एक ही भान रहता है कि त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतोस्मि, त्राहिमाम शरणागतोस्मि। प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मैं आपके श्री चरणों में हूँ, प्रभु मैं आपके पास हूँ, प्रभु आप ही मुझ पर दया करें, प्रभु आप ही मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बनाएं। आर्त बन गए, नारद जी मिल गए। जो आर्त बन जाता है उसके ऊपर साधु संतों की कृपा हो जाती है, क्योंकि साधु भी एक भगवान के संदेश वाहक स्वरूप होते हैं। जब साधु मिल जाए, कोई संत मिल जाए, विद्वान मिल जाए, आचार्य मिल जाए, पुरोहित मिल जाए और वो सही मार्ग दिखाने लगें, तो निश्चित रूप से हम आर्त बन जाते हैं। और आर्त, जो व्यक्ति जीवन में आर्त बनना सीख गया, भगवान उसकी सुध अवश्य लेते हैं, क्योंकि रिझाने का एकमात्र तरीका है। नारद जी पहुँचे छोटे से बालक ध्रुव के पास में, और जिस दिन नारद जी पहुँचे तो लक्ष्मी मैया कहने लगी कि हे प्रभु, अन्य लोगों ने आपकी तपस्याएं की हैं, वो तो बड़े बड़े थे, लेकिन ये तो बालक है, इसकी जो कामनाएं हैं, इसके जो संकल्प हैं, उनकी प्रपूर्ति कर दो ना, उनकी पूर्ति कर दो। तो ना भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए कहने लगी, हे देवी, देखिए मेरा संदेश वाहक नारद जी पहुंच गए हैं, और जब कोई संत किसी के मार्ग में आकर के रास्ता बताने लग जाए तो समझ लेना कि आपका जीवन वास्तविकता में आर्त स्वरूप में जा रहा है, भगवान की श्री चरणों में जा रहा है। नहीं तो इस संसार में आपको मार्ग दिखाने और बताने वाले नाना प्रकार के लोग हैं, कौन कहाँ किस गड्ढे में, किस जंगल में ले जाकर के छोड़ दे, आप सबको पता है। तो हमें उनको रिझाना है, तो हमें आर्तता को प्राप्त करना होगा। हम आर्त बन जाएंगे, हम उनको रिझा लेंगे। आर्त बनने का मतलब है सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भान, किसी चीज का कुछ भान ना रहना, केवल एक ही चीज, हाथ खड़े करके त्राहिमाम शरणागतोस्मि, त्राहिमाम शरणागतोस्मि, त्राहिमाम शरणागतोस्मि। आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई और नहीं, आपके सिवा मैं किसी को जानता ही नहीं, आपके सिवा मेरा सफल जीवन करने वाला भी कोई नहीं, आपके सिवा मेरा ध्यान देने वाला भी कोई नहीं, आपके सिवा मेरी चिंता करने वाला भी, चिंतन करने वाला भी कोई नहीं। इसलिए हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपके श्री चरणों को देख रहा हूँ, आप मुझ पर दया करें, कृपा करें, आप मेरी रक्षा करें। त्राहिमाम शरणागतोस्मि। तो ये आर्त बन, जिस दिन हम आर्त बनना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित हमारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी हमारे संकल्प हैं, निश्चित रूप से सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। जय श्रीमन्नारायण।